हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि जो आपको आपकी मार्कशीट मिलती है उसमें जो ग्रेड्स आपको मिले होते हैं O, A+, A, B, B+ एक्सेट्रा, इन सब का क्या सिग्निफिकेंस है और ये आपके मार्क्स को कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है कि आजकल जो हमारी मार्कशीट मिलती है उसमें हमें मार्क्स मेंशन नहीं होते, हमें मेंशन होते हैं CGPA और ये हमारे जो ग्रेड पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपका एक और कन्फ्यूज़न यहाँ पे जो है क्लियर करूँगी कि आपका जो CBSE जो आपका 10th और 12th की मार्कशीट देता है, क्या उसका ग्रेडिंग सिस्टम और जो आपका UG PG यानी कि जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं उसका ग्रेडिंग सिस्टम सेम है या अलग है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी। मैं आपको यहाँ पे अपनी मार्कशीट दिखाऊंगी, उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। तो देखो यहाँ पे जो CBSE की मार्कशीट है ये काफ़ी बड़ी है। तो देखो, जैसे ये मेरी CBSE की मार्कशीट है, काफ़ी बड़ी है। तो इसमें जो है हमें पूरा जो यहाँ पे मार्क्स की जगह ग्रेड्स दे रखे हैं, ग्रेड पॉइंट्स दे रखे हैं और जो है आपका टोटल आपको अपना CGPA दे रखा है। ठीक है, तो ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके पीछे जो है ये CBSE की 10th की मार्कशीट है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने, ठीक है, मैं इसको जूम कर लेती हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो, लाइक दिस। तो देखो इसके बैक में साफ साफ लिखा है ग्रेडिंग प्रणाली। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम। तो अगर आपके मार्क्स की रेंज है 91 से 100 के बीच में तो आपको ग्रेड मिलेगा A1 और ग्रेड पॉइंट मिलेगा 10। ठीक है, और अगर आपका जो है मार्क्स है 81 से 90 के बीच में तो आपको ग्रेड मिलेगा A2 और ग्रेड पॉइंट होगा 9। ठीक है, ध्यान रखना कि जैसे अगर आपके यहाँ पे 91 से 100 है, ठीक है, मीन्स अगर 91 भी आपके मार्क्स हैं और अगर आपके 100 मार्क्स भी हैं तो आपको ग्रेड पॉइंट 10 ही मिलेगा। ठीक है, और यदि जैसे आपके मार्क्स 90 हैं या 81 है या फिर इसके बीच में जैसा 82 83 तो आपको ग्रेड पॉइंट मिलेगा 9। ठीक है, और अगर आपके मार्क्स है 71 to 80, इनके बीच में अगर आपके मार्क्स है इंक्लूडिंग 71 and 80 तो आपको ग्रेड मिलेगा B1 और ग्रेड पॉइंट मिलेगा 8। इसी तरीके से 61 और 70 के बीच में और इंक्लूडिंग 61 and 70 अगर आपके मार्क्स है तो आपको ग्रेड मिलेगा B2 और ग्रेड पॉइंट आएगा आपका 7। ठीक है, और अगर 51 से 60 तक है आपको ग्रेड मिलता है C1 और ग्रेड पॉइंट मिलता है 6। ठीक है, देखो इस तरीके से अगर आपका D ग्रेड है इसका मतलब आपके मार्क्स किसके बीच में है, 33 से 40 के बीच में है। मीन्स जस्ट आप पासिंग, जैसे पासिंग मार्क्स 33 होते हैं ना, तो जस्ट आप पास हुए हैं। तो 33 से 40 के बीच में आपके मार्क्स है। हो भी सकता है आपके 33 मार्क्स हो या फिर आपके 40 मार्क्स हो तो आपको ग्रेड D ही मिलेगा और ग्रेड पॉइंट मिलेगा 4। ठीक है, इस तरीके से C2 क्या होता है 41 से 50 के बीच में मार्क्स। अगर आपके 41 मार्क्स है, 42 है, 43, 44, 45, इवन आपके 50 भी हैं तो आपको ग्रेड पॉइंट 5 ही मिलेगा। ठीक है, और E1 क्या है 21 से 32 के बीच में, यानी कि जब हम हमारा जो है उस सब्जेक्ट में हम फेल हो जाते हैं क्योंकि 33 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं तो यहाँ पे E1 आपको मिलता है और बिलो और 20 से कम आपको क्या ग्रेड मिलता है E2। तो यहाँ पे जो है ये आपका ग्रेडिंग सिस्टम है CBSE का। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो हमें ग्रेजुएशन में मार्कशीट मिलती है उसमें जैसे यहाँ पे A1 A2 है, वहाँ पे A+ होता है A1 की जगह और फिर A होता है और एक और ग्रेड वहाँ पे मिला होता है O। ठीक है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, और वो CBSE से कैसे लगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरी ये ग्रेजुएशन की मार्कशीट है। तो ये जो है HNBGU यानी कि हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी की मार्कशीट है। तो उसके पीछे देखते हैं कि इनका ग्रेडिंग सिस्टम कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये रहा इनका ग्रेडिंग सिस्टम। तो देखो लेटर ग्रेड आपको O कब मिलता है, जब आपके मार्क्स जो है 95 या 95 से ज़्यादा हों। ठीक है, मतलब 95 to 100 आपके अगर मार्क्स आते हैं तो यानी कि अगर आपके मार्क्स 95 से, ठीक है, और किसके बीच में आते हैं 100 के बीच में आते हो तो क्या हो जाएगा हमारे पास हमें ग्रेड क्या मिलता है O मिलता है। ठीक है, और ग्रेड पॉइंट क्या मिलता है इसके साथ 10 मिलता है। ठीक है, इस तरीके से आपको A+ कब मिलेगा, A+ मिलता है हमें जब मार्क्स क्या हो, हमारे मार्क्स 85 से ज़्यादा हों। ठीक है, और किससे कम हो 95 से। ठीक है, 95 से कम हो। ठीक है, तो हमारे मार्क्स अगर 85 से ज़्यादा हो और 95 से कम हो तो अब हमें क्या मिलता है A+। ठीक है, जिसको एक्सीलेंट बोलते हैं। और A कब मिलता है, A अगेन वही 75 से अगर हमारे मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है, और किससे कम है
85 से कम है तो कितना मिलेगा हमें, ए मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से देखो बी प्लस का मतलब तो है गुड, और ग्रेड पॉइंट हमें मिलता है 7, और जो है मार्क्स हमारे अगर किससे ज़्यादा है, 65 से ज़्यादा है और 75 से कम है तो बी मिलता है। बी क्या है, बी मीन्स अबव एवरेज, ग्रेड पॉइंट हमें इसके साथ मिलता है 6, एंड अगर हमारे मार्क्स 55 से ज़्यादा है और 65 से कम है, ठीक है, तो जो है हमारे पास बी हमें ग्रेड मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना मार्क्स 55 से ज़्यादा और 55 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 65 से कम होने चाहिए। ठीक है, सी का मतलब होता है एवरेज, ग्रेड पॉइंट मिलता है हमें 5, और हमारे मार्क्स क्या होते हैं, 45 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, डी का मतलब ओनली पास मार्किंग है आपकी, मतलब 35 से ज़्यादा है और 40 इन बिटवीन 35 और 45 के बीच में आपके मार्क्स हैं, तो इस जस्ट पासिंग ग्रेड, और हमें डी यहाँ पे ग्रेड मिलता है। ठीक है, और फेल के लिए क्या हो जाता है, अगर हमारे मार्क्स 35 से कम है तो हमारे पास हमें कौन सा ग्रेड मिलता है, एफ। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो है यूजी पीजी लेवल पे ग्रेडिंग सिस्टम अलग है, और सीबीएसई जो हमारे पास 10th-12th की मार्कशीट देती है उसमें ग्रेडिंग सिस्टम अलग है। ठीक है, सो द कंक्लूजन इज़, जैसा कि मैंने आपको गढ़वाल यूनिवर्सिटी की यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम बता दिए, लेकिन आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, तो जो भी आपको आपकी जो मार्कशीट मिलती है ना, तो आपको अगर आपके ग्रेडिंग सिस्टम देखना है किस तरीके से, तो आप जो है अपनी मार्कशीट को फ्लिप कीजिएगा, तो बैक में आपका सब कुछ लिखा होता है। वैसे मेरे ख्याल से जो सारी यूजी पीजी लेवल की ग्रेडिंग होती है इसी हिसाब से होती है, लेकिन फिर भी आप एक बार कंफर्म करने के लिए अपनी बैक मार्कशीट जो है अपनी मार्कशीट को फ्लिप करके देखना, बैक में सारा आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आपकी ग्रेडिंग किस हिसाब से होती है। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपको सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखना है तो हमारे चैनल पे आइए, वहाँ पे मैंने एक और वीडियो बनाई है कि आपको सीजीपीए से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना होता है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।